ज्यादा बोल के या ज्यादा चुप रह करके, आपको दोनों का अनुभव हो जाएगा कि शांति किधर है, ज्यादा बोलने में कि ज्यादा चुप रहने में। चुप का मतलब है जब हमारा मन निर्विकार हो जाए। क्या हो जाए? निर्विकार। हमारे मन से कोई विकार ही न उठे, कोई विचार ही नहीं उठे। निर्विचार कह लीजिए, निर्विकार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वही चुप होने का मतलब होता है। और ये हम कितनी देर चुप रहते हैं? आप ध्यान में बैठो, देखो कि हम चुप हैं, कुछ कर रहे हैं। जो साधक हैं, जो नहीं है उनकी बातें अलग है, जो नहीं है उनकी बात ही अलग है, वो कुछ भी करे। जो वास्तव में साधक हैं, जो साधना करते हैं, सुबह शाम बैठते हैं गुरु के नाम पे, वह देखें कि यह मन कितनी देर शांत रहता है। यह अध्यात्म का विषय मालूम है। और दूसरी बात, यह बात और होता है यहाँ कर कि देखिए, मोबाइल से सबका गीत हो, चाहे विचार हो, चाहे साज हो, चाहे बाज हो, सब इंटरनेट पर भेजा जा रहा है। यही बेनीपुर के इतने लोग नहीं सुन रहे हैं, पूरा इंडिया सुन रहा है। आपके गीत, आपके साज, आपके बाज केवल यही तक सीमित नहीं है, पूरा इंडिया सुन रहा है। चाहे बेनीपुर की संगत को हो, चाहे कटका की संगत की हो, चाहे कानपुर की संगत को, सबका विचार गाना नेट पर चल रहा है इस समय। अगर आप नेट खोल के देखें तो हर जगह का गीत आपको मिलेगा कि कौन कैसा बोला, कौन कैसा बजाया, कौन कैसा गाया। इसलिए सत्संग जी हमेशा यह विचार रखें कि जितना सुंदर हो सके, जितना सुंदर हो सके, जितना हम साज सकें, उसमें कोताही न करें। हम आंख मूंद के न बजाएं। चैतन्य अवस्था में, सत्संग हम चैतन्य में रहें, हमेशा यहाँ चैतन्य अवस्था में बैठे हैं। आंख मूर्ख किसको देख रहे हैं आप? कबीर ने कहा, संतो सहज समाधि अली, गुरु कृपा भया जो दिन से सूरत नयन चली। गुरु की कृपा जब से हुई है तब से हमारी सूरत दूसरी जगह नहीं गई। मैं क्या करता हूँ? आंख न मूंदू, कान न रोधू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन हंस के देखूं सुंदर रूप। जब आपका नयन त्रिनेत्र खुल गया है, ये इस नयन में, ये वाली नयन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। किस नयन की बात हो रही है? त्रिनेत्र की बात हो रही है। सत्संग जी, जो विचार भूले, जैसे मोहन जी लगा दिया पहले भाषा में, हम खुल के बोल रहे हैं, बिनाजी नहीं कर रहे हैं। क्या कहे थे आप गीत में? निर्धन के धन धनवान केवल। कौन निर्धन है, कौन धनवान है? किसके साथ राम नहीं है? ये राम किसके साथ नहीं है? पहले ये बताइए हमको। तो आप लगाए कहां से इसको कि इसके साथ है, इसके साथ नहीं है? नहीं सत्संग जी, हमने कहा ना कि आपकी भाषा नेट पे जा रही है, सब सुन रहे हैं, भी अच्छे अच्छे ब्रह्मज्ञानी सुन रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है, ऐसा विचार आ रहा है। सत्संग जी, हम मनमानी करते हैं। हम क्या करते हैं? मनमानी। जब मर्जी हुआ आए, जब मर्जी हुआ चले,
कम से कम आदि 7-8 महापुरुष चले। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि संसार का काम छूट, सदगुण छूट जाए बोले छूट जाए, लेकिन हमारा संसार का काम न छूटे। अरे संसार तो आपका हर पल छूट रहा है। अरे विचार करो, ब्रह्म ज्ञानियों महापुरुषों विचार करो कि संसार तो आपका हर पल छूट रहा है। जो आपका साथी है, संगी है, जो हर पल आपके साथ में है, हम किसके लिए आना कानी। सत्संग जी सब देख रहा है। जब यहां 7 बजता है तो लोग तैयार होना शुरू करते हैं, मंजन शुरू करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, 1 घंटा कपड़ा पहन के शीशा के सामने देखेंगे अपने आप को। क्या है? नहीं सत्संग जी, खाना छूट जाए भले छूट जाए, आसमान छूट जाए भले छूट जाए, लेकिन आपका सत्संग न छूटे। अगर आप एक मीटिंग नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? मर जाएंगे। सदगुरु मेरा यही बोला था मुझको। अपनी जीवन की शैली है महापुरुषों। महुआ पर जिन सत्संग क्या बाबा जी कहते शाम को चले आना, हम कहा बाबा जी आ जाएंगे। और शाम को सोचा कि गरीब आदमी है, वहां पर से गए हैं 4-6-10 आदमी, हाँ चलो सवेरे चलेंगे। पहुंचते ही लाला जी बमक गए। देख देख देख, और सही में देखा तो उनके पैर में इतने बड़े बड़े फोटके पड़े थे। दौड़ 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 गए, दौड़ के देखा सूर्य जल रहा था, उनका पैर जल रहा था। सूर्य जी को फेंक दिया, उतारा, चाला फिर से बनाया, भिलुआ बन गया, फर्स्ट क्लास बन गया। उसके बाद आए, कहा बेटा एक मीटिंग अगर नहीं खाता तो क्या मर जाता? ये तू सोच रहा था ना? हम कहा बाबा जी मैं यही सोच रहा था। कहीं तो मर जाता, एक मीटिंग नहीं खाता तो। सत्संग जी ब्रह्म के लिए, इस ज्ञान के लिए जन्म जन्म रगड़ किया है महापुरुषों ने, तब जाके कहीं पाया है। ये तो हमारी सदगुरु की महानता समझो कि सहज में ही इस ज्ञान को हम सबको प्राप्त करा दिया। और आज हम ज्ञान लेके खड़े फिर रहे हैं। हमारे अंदर तनिक भी क्षमता नहीं आ रही है। हम शिक्षा दूसरे को देती जरूर है, लेकिन मेरे अंदर स्वयं उस बात की क्षमता नहीं है। और जब तक क्षमता नहीं होगी महापुरुषों, तब तक काम बनने वाला नहीं है। ये गुरु भूलने वाला नहीं है। उठत बैठत सोवत हरनाम कहना न कर जन के सद। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सोते बैठते उठते जाते खाते पीते महाराज चलत चलत गुण गाइए। मार्ग में चल रहे हैं, आपके साथ में आपका गुरु तो है, आपके साथ में आपका साथी है, संगी है। ये न सोचे कि हमारा साथी नहीं है, हमारा संगी नहीं है, ये सत ही संगी है। इसीलिए इसका नाम, हम सत्य का संग नहीं कर सकते। सत्संग जी हम सत्य को जान सकते हैं, संग तो सत्य करता है। विचार करिए इस बात का। मेरा साथ कौन करता है? सत्य करता है। मैं जहां जाता हूं वहीं पाता हूं। और ये कहता है कि मुझे छोड़ करके कहां जाइएगा, और जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। जिसे देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर से मैं जलवा तेरा रूबरू, तू ही तो है हर जगह। काले मतलब मैं सर्व, हर व्यापक सर्वत्र, कोई ऐसी जगह नहीं जहां यह प्रभु नहीं है। लेकिन सत्संग जी हमारी नजरिया बदलनी चाहिए। घट घट में यह प्रभु है, हम इनको यूं ही टाल देते हैं। लिखा गया है कि झूठ चलत रामचंद्र बाजत
पैजनिया विचार करें। गीतावली में पढ़े होंगे आप, लिखा गया। लेकिन आज हम नहीं देख पा रहे हैं। छोटे बच्चे जो मुफ्त चल रहे हैं, उनके पास पैजनिया की बात हम देख नहीं पा रहे हैं। ये भी तो ही क्या कर रहे हैं, वही तो है, वही आए हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन साथ संगत जी दुबला कभी कभी कहते हैं कि क्या कर रही भावना, जय श्री भावे तो बात कह दी हम, कहाई वाली बात तुमने मोह कह दिया था। जब तक भाव निर्मल न हो साथ संगत जी, बेभाव रह गए। भाव मिले हाँ? बिना भाव के हाँ बेभाव जी हो। और साथ संगत वास्तव में जो समय से साथ संगत में पहुंचता है, दांत की गारंटी है, उसको कभी कुछ नहीं हो सकता, उसको कभी कुछ नहीं हो सकता। हम अपना संसार छोड़ देंगे, संसार में क्या रखा आपने, तो टूट जाएगा। लेकिन हम संसार के लिए परेशान हैं, हाय माया हाय माया हाय माया। हम लेके जाएंगे लाद कर ट्रक पर, यही तो संसार में चल रहा है। संगत जी ऐसा नहीं होना चाहिए। सतगुरु का हर पल हर क्षण याद रहे। चलिए हो सकता